बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की जानिब से एक नए विजन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान के बेहतरीन लेवल पर होंगे। माह रमज़ान में हम अपने ईमान के लेवल को सुबह और शाम चेक करते रहें। जब हमारा ईमान का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो हमारा इबादत की तरफ, नवाफिल की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ और नेकियों की तरफ दिल लगा रहेगा। और अगर हमारा ईमान का लेवल थोड़ा कम होगा तो फिर हमें नवाफिल में सुस्ती होगी, हम कुरान पाक की तिलावत को थोड़ा कम पढ़ लेंगे और तरावियों की तरफ हमारा रुजू नहीं होगा। तो लिहाजा अपने ईमान के लेवल को बढ़ाते रहना चाहिए और फिर अपनी नेकियों में सबकत ले जाने वाले बनने चाहिए। जनाब, किचन के काम तो हर सूरत और हर कीमत ही करने पड़ते हैं। ख़वातीन की ज़िंदगी चूँकि किचन के साथ ही मुंसलिक होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अपने बच्चों को बस इतने हद तक खाने खिलाने की आदत डालें कि वो हमारे जीने के लिए बेहतर हों और हमें एक अच्छी डाइट मिले। क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादातर मैकरोनी और ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं घर में ये बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि बच्चे यूँ तो सब्ज़ी खाते नहीं हैं, लेकिन कम से कम मैकरोनी और चाइनीज़ राइस दोनों शेप्स में जो है ना, और सूप वगैरह इस तरह की चीज़ों में बच्चे सब्ज़ी खा लेते हैं और उनको ये न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं। देखिए, हम माएँ और स्पेशली अपने बच्चों के लिए खाने की हर चीज़ की फ़िक्र में लगी रहती हैं कि उन्हें जनाब ऐसा ऐसा खाना खिलाया जाए, वेजिटेबल्स दी जाएँ, फ्रूट्स दिए जाएँ ताकि उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हो। यही चीज़ें हम अपने बच्चों के माइंड के लिए और उनके फ्यूचर के लिए और उनकी रूह के लिए सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। देखिए, हम अगर बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम गौर करें ना, तो आज उम्मत मुस्लिमा किस नहज पर है। चलें जी, मैं खाने की बात से हट गई हूँ थोड़ी सी और इस तरफ आ गई हूँ, लेकिन साथ साथ वो मैकरोनी बनती जा रही है, सबको बनाना आती है। कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं है जो मैं आपके साथ स्पेशली शेयर करूँ। बस बताने का मकसद ये है कि हम जितना टाइम खाने पे लगाते हैं, जितना टाइम बस एक हद तक करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे बच्चों को सिर्फ खाने का शौक़ हो और बाकी उनका कोई विज़न ना हो और हम भी सारा दिन किचन में ही लगी रहें। जनाब, ये बच्चे को पसंद है, दूसरी डिश बच्चे को पसंद है, तीसरी डिश बच्चे को पसंद है, हस्बैंड को ये पसंद है। तो इन चीज़ों से हट कर ना अपने घर का माहौल थोड़ा सा ऐसा बनाएं कि हम अपने बच्चों को माह रमज़ान में स्पेशली इस चीज़ का एहसास दें कि माह रमज़ान खाने के लिए नहीं आया, अपनी पसंदीदा डिशें अवेल करने के लिए नहीं आया। इसमें हमारी रूह की एक तरबियत हो रही होती है और हमने अपनी उस रूह को बनाना है। तो वो रूह कैसे बनेगी? मैं दोबारा अपनी उसी बात पर आ रही हूँ कि उम्मत मुस्लिमा जो है ना, जिस नहज पर है, अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि तुम मुअज़्ज़िज़ ज़माने में मुसलमान होकर, तुम मुअज़्ज़िज़ ज़माने में मुसलमान होके और ख्वार हुए तारिक कुरान होके। देखिए, हम जो है ना, हमने कुरान पाक को छोड़ दिया है। हमारी ज़्यादातर हमारा जो विज़न है ना, कुरान पाक भी छोड़ दिया, उसका तर्जुमा तफसीर तो बहुत दूर की बात, उसके अलावा हमने अपनी तारीख़ पढ़ना छोड़ दी है। हर तरह से हम जो है ना पढ़ाई से बिल्कुल हट गए हैं। हमारी लाइब्रेरीज़ ख़त्म हो गई हैं, लाइब्रेरी में जाने का शौक़ नहीं रहा, ना बड़ों को ना छोटों को, किसी एज को जो है ना लाइब्रेरी जाने का शौक़ नहीं रहा। हम बुक्स नहीं पढ़ रहे, इस वजह से हमारे पास नॉलेज भी नहीं है। और देखें, हर 2 कदम पर जब मैं देखती हूँ ना, ढाबा बन गया, रेस्टोरेंट बन गया, होटल्स बन गए जनाब, और खाने की तरफ ही तवज्जो। इसीलिए हमारे जो है ना वो पेट बाहर निकलते आ रहे हैं और हमारे दिमाग जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। हमारे पास कोई विज़न ही नहीं रहा। तो बड़ा अफ़सोस होता है जब हम बहैसियत मुस्लिम, जब हम अपनी कौम का ये हाल देखते हैं कि किसी भी शॉपिंग मॉल्स व बाज़ार वग़ैरह में हम चले जाएं तो हमें जो है ना जूते बहुत खूबसूरत शीशे के रैक्स पे लगे हुए सजे हुए नज़र आते हैं और जो किताबें हैं वो फुटपाथ के ऊपर रोल रही होती हैं, आधी कीमत से भी आधी कीमत पर। तो हम ऐसे ही ज़वाल में नहीं आए हैं। हम कोशिश करें कि जिस तरह बच्चों को अच्छी अच्छी खाने की डिशेस प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह बच्चों को अच्छी अच्छी बुक्स का नॉलेज दें, बच्चों को अपने सहाबाए कराम का बताएं। अगर वो बुक्स की शेप में नहीं पढ़ते तो आजकल यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिस पे सहाबाए कराम की सीरत पेश की जाती है। इवन मेरा अपना चैनल भी है, लेट्स लर्न विद अस के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। तो सहाबाए किराम की स्टोरीज़ बताएं ताकि हम उनसे कुछ सीखें, हम अपनी अमली ज़िंदगी में कुछ लेके आएँ ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी बने और आखिरत भी अच्छी बने। ये सारा मकसद जो है ना ज़िंदगी का, सिर्फ़ यहाँ खाना पीना और रहना नहीं है।
ہم نے کچھ لے کے جانا ہے اور ہم یہاں پہ کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں آج کے معاملات دیکھتی ہوں تو مجھے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب کرونا آیا تھا، میرا خیال میں سب کو یاد ہوگا، تو وہ کتنا ایک کنجسٹڈ سا ماحول بن گیا تھا، کتنے عجیب دن و رات بن گئے تھے۔ تقریباً سب لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کی جو ہے نا ان سے تلخ یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے بہت پیارے کرونا کے دنوں میں کھو دیے تھے۔ ان دنوں میں ایک پوئم میرے نظر کے سامنے سے گزری تھی، جسے میں نے اپنی ڈائری میں تحریر کر لیا تھا۔ یہ سرور حسین نقش بندی کی ایک خوبصورت سی نظم تھی، تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اسے پڑھنے کو، اور میں آج اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے وہ پوئم شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو محسوس کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ جی جناب، تو پوئم کا جو عنوان ہے وہ ہے المیہ۔ خدا کے گھر کا یہ منظر تخیل نے کبھی سوچا، کتابوں میں پڑھا کوئی نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کرونا کے دنوں میں خانہ کعبہ بند کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بحاف پہ جو ہے نا یہ پوئم ہے۔ جتنی اس کو گہرائی میں لے کر ہم سوچیں گے اپنے ویژن کے ساتھ، تو ہم اپنے ایمان کے لیول کو انشاءاللہ بڑھا سکیں گے۔ خدا کے گھر کا یہ منظر تخیل نے کبھی سوچا، کتابوں میں پڑھا کوئی نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کوئی افتاد گر آئے، کسی مشکل میں پھنس جائیں، مصیبت گھیر لے کوئی، یہیں تو چل کے آتے ہیں۔ منادی یہ ہوئی اب کے در کعبہ پہ مت آنا، وبا اب کے وہ پھیلی ہے، نمازیں بھی پڑھو گھر پر۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اب اعلان ہو جاتا، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ایک اعلان ہو جاتا کہ سب مرکز پہ آ جاؤ، خدا سے عرض کرتے ہیں مصیبت ٹال دے مولا۔ میرا ایمان کامل ہے خدا کے اتنے بندوں میں، یقیناً وہ بھی آ جاتے کہ جن کے اٹھتے ہاتھوں کو خدا واپس نہیں کرتا۔ زباں سے جب کچھ کہہ دیں تو پھر وہ ہو کے رہتا ہے، بتاتے ہم زمانے کو یہی دارالشفا ہے بس، بتاتے ہم زمانے کو یہی دارالشفا ہے بس۔ ہمیں سب کو بتانا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمیں قرآن والے ہیں، مگر ہم نے کیا ثابت کہ ہم بھی ان کے جیسے ہیں، مگر ہم نے کیا ثابت کہ ہم بھی ان کے جیسے ہیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اب کہ جب یہ دھند چھٹ جائے، حرم میں ہم جو داخل ہوں تو آنسو خشک ہو جائیں، جو روئیں باب کعبہ پر تو ہنسنے کی صدا آئے، جو چومے حجر اسود کو خوشی دل میں نہ ہو کوئی۔ غلاف خانہ کعبہ سبھی کالک گناہوں کی ہمیں واپس نہ لوٹا دے، کہیں زمزم کی سیرابی ہمیں پیاسا ہی رہنے دے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کتاب حق بھی سچی ہے، نبی کا دین بھی سچا، سبھی احکام بھی سچے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کتاب حق بھی سچی ہے، نبی کا دین بھی سچا، سبھی احکام بھی سچے، مگر ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ پوئم ہے۔ جب اس احساس کے ساتھ میں اسے پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ہی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ نہ کرے اس بابرکت مہینے کے صدقے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، ہم سب پر وہ راضی ہو۔ بہت ساری دعائیں آپ ہمارے لیے کریں، ہم آپ کے لیے کریں گے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اپنی نمازوں کو، اپنے نوافل کو، تراویح کو اپنے وقت پر ادا کیجیے اور دعا میں بہت یاد رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویژن کے ساتھ اپنے نیکسٹ بلاگ میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔